मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कॉन्ग सोया हुआ होता है। इसके बाद सनराइज होता है और कॉन्ग उठता है और बहुत मस्ती में इन बड़े बड़े झरनों में नहाता है। कॉन्ग जिस जंगल में रहता है यहाँ एक छोटी सी लड़की भी रहती है जो कि बोल और सुन नहीं सकती है। इस लड़की का नाम जिया होता है। जिया वो लड़की है जिसकी कॉन्ग सबसे ज्यादा फिक्र करता है और इसकी कोई भी बात नहीं टालता है। कुछ देर बाद कॉन्ग जिया के पास आता है और वो एक पेड़ को छिलकर आसमान में फेंकता है जिसकी वजह से ऊपर बना हुआ डोम टूट जाता है। इसके कुछ देर बाद एक कार आती है जिसमें इलेना और एक लड़का होता है। इलेना वो लड़की होती है जो कॉन्ग की स्टडी कर रही होती है और जिया भी इलेना के साथ रहती है। यहाँ जिया इलेना को बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि अब कॉन्ग को ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रख सकते, लेकिन अगर बाहर निकाला तो कॉन्ग और गॉडजिला की भयानक फाइट होगी। और ऐसे ही सब बातें करते करते यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमको एक पॉडकास्ट सुनाई देती है जिसमें बेर्नी नाम का एक आदमी अपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने की बात करता है जो बहुत खुफिया होती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। अपेक्स वो कंपनी है जो एडवांस मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत ही एडवांस गैजेट बनाती है। इसके बाद बेर्नी जो कि इसी कंपनी के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वर्क करता है और वो किसी तरीके से यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि अपेक्स बहुत बड़ी मात्रा में कुछ हांगकांग भेज रहा है। बेर्नी इसके बारे में कुछ और पता करता उससे पहले ही यहाँ पर अलार्म बज जाता है, लेकिन ये अलार्म गॉडजिला के आने का होता है। तभी कुछ देर बाद गॉडजिला पानी से बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो इस कंपनी को भी तहस नहस कर देता है। अगले दिन बेर्नी अपने पॉडकास्ट में बताता है कि कोई ऐसी चीज है जो गॉडजिला को भड़का रही है, वरना गॉडजिला बिना वजह ऐसे हमला नहीं करता है। इस पॉडकास्ट को मेडिसन भी सुनती है और उसको ये सच भी लगता है। मेडिसन मोनार्क के साइंटिस्ट मार्क रसेल की बेटी है। मेडिसन इसके बारे में उसके फादर से बात करती है और पूरे तरीके से समझाना चाहती है कि गॉडजिला को कोई भड़का रहा है, लेकिन उसके फादर उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसको घर भेज देते हैं। इसके बाद वोल्टर डॉक्टर नेथिन के पास आते हैं। वोल्टर वही साइंटिस्ट हैं जो कि एपेक्स कंपनी को चलाते हैं। वो नेथिन को होलो अर्थ के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है जो कि गॉडजिला को पावर देता है और अगर हम इस एनर्जी को पा लें तो एक ऐसा दानव बना सकते हैं जो गॉडजिला को काबू कर सकता है। इसके बाद वोल्टर डॉक्टर नेथिन को पूछते हैं कि आपके भाई की मौत कैसे हुई थी, तो डॉक्टर नेथिन इसका रीजन रिवर्स ग्रेविटी को बताते हैं। तब वोल्टर बताते हैं कि अपेक्स कंपनी ने एक ऐसा व्हीकल बना लिया है जो कि रिवर्स ग्रेविटी में सरवाइव कर सकता है। इस तरह से वोल्टर डॉक्टर नेथिन को इस मिशन को लीड करने के लिए मना लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर नेथिन इस मिशन को शुरू करने के लिए डॉक्टर इलेना की हेल्प के लिए बोलते हैं जो कि कॉन्ग की स्टडी कर रही होती है। इसके बाद फिर से आते हैं स्कल आइसलैंड पर, यानी कि कॉन्ग के पास। यहाँ पर नेथिन इलेना को इस मिशन के लिए मनाना चाहते हैं, तो पहले तो इलेना बिल्कुल साफ साफ मना कर देती है, लेकिन फिर किसी तरीके से डॉक्टर नेथन इलेना को मना लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर नेथन, इलेना और जिया इस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसा कि मूवी में बताया गया है कि अगर इनको होलो अर्थ में जाना है तो इसके लिए इनको हांगकांग जाना पड़ेगा, तो इसीलिए नेथन, इलेना, जिया ये सभी कॉन्ग को लेकर इनकी पूरी टीम समुद्र के रास्ते से हांगकांग के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ सफर तय करने के बाद कॉन्ग होश में आता है। अपने आप को ऐसे बंधा हुआ पाकर वो बहुत गुस्सा करता है। तभी यहाँ पर एक और टीम आ जाती है जो कि माया होती है। माया भी अपेक्स कंपनी की तरफ से आती हैं और वोल्टर इसके फादर होते हैं। दूसरी तरफ हमको बताया जाता है कि मेडिसन अपने फ्रेंड जोस को लेकर बेर्नी के घर चली जाती हैं और यहाँ पर ये कंफर्म होते हैं कि गॉडजिला ने हमला इसीलिए किया क्योंकि अपेक्स कंपनी कुछ तो ऐसा बना रही है जो कि गॉडजिला को भड़का रहा है। और यहाँ पर बेर्नी बताता है कि अपेक्स बहुत सारा सामान हांगकांग भेज रहा है। इसके बारे में बेर्नी कुछ और पता कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर गॉडजिला पहुँच चुका था। इसके बाद ये तीनों अपेक्स कंपनी में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर से स्टोरी आती है कॉन्ग पर जो कि तस्मान सी से हांगकांग जा रहे होते हैं। तभी कुछ सफर तय करने के बाद शिप में अलार्म बजता है और कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है क्योंकि गॉडजिला को इनका पता चल चुका होता है और वो इनकी तरफ आ रहा होता है। गॉडजिला बहुत ही भयानक तरीके से इनकी दूसरी शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए इनकी तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ कॉन्ग किसी भी तरीके से इन बेड़ियों से छुटकारा पाना चाहता है।
और इसी बीच गॉडजिला वहां पर पहुंच जाता है और देखते ही देखते इनकी शिप को पानी में उल्टा देता है। शिप में पानी भरता उससे पहले डॉक्टर नेथिन कोंग को बेड़ियों से खोल देते हैं। इसके बाद कोंग इनकी शिप को एक बार फिर से सही कर देता है और यहाँ पर कोंग और गॉडजिला की एक बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है पर कोंग नहीं, इसीलिए यहाँ पर गॉडजिला कोंग से जीतता हुआ नजर आता है और इसी तरह यहाँ पर कोंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। गॉडजिला कोंग को पानी से बाहर नहीं आने देता है, तभी ये सभी कुछ वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद किसी तरीके से कोंग शिप के ऊपर आ पाता है। यहाँ पर इन सभी को लगता है कि अगर गॉडजिला इसी तरीके से इनके ऊपर हमला करता रहा तो ये ज्यादा देर यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे और इसीलिए गॉडजिला इनके ऊपर फिर से हमला करता उससे पहले ही इनको एक आइडिया आता है कि क्यों ना पूरी शिप को बंद कर दी जाए, जिससे कि गॉडजिला को लगेगा कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और वो जीत चुका है। इसके बाद ये सभी ऐसा ही करते हैं, ये शिप की सारी लाइट्स, इंजन सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला इनको मरा हुआ समझकर इनको यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद इनके सामने ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर ये समुद्र के रास्ते आगे जाए तो गॉडजिला इनके ऊपर फिर से हमला कर देगा। इसीलिए ये फिर डिसाइड करते हैं कि आगे का रास्ता हेलीकॉप्टर की सहायता से तय किया जाएगा। दूसरी तरफ बेर्नी व मेडिसन अपेक्स कंपनी के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको एक लिफ्ट मिलती है जिसमें ये इस कंपनी के सबसे अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनको बहुत सारी अजीब मशीनें दिखती हैं, जिनमें से एक में ये सभी चले जाते हैं। यहाँ पर इनको बहुत बड़े बड़े अंडे दिखते हैं और उनको देखने के दौरान ही इनको पता चलता है कि ये एक डिब्बे के अंदर फंस चुके हैं। ये तीनों जिस डिब्बे के अंदर फंसते हैं उसको बहुत ही तेज स्पीड से हांगकांग के लिए शिफ्ट किया जा रहा होता है। इसके बाद बताया जाता है कोंग को, जिसको कि हेलीकॉप्टर की सहायता से हांगकांग पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर होलो अर्थ में जाने का रास्ता इनके सामने होता है, लेकिन कोंग उसके अंदर जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभी बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि ये सब कुछ खो के यहाँ तक पहुँचे हैं और कोंग ने इनके साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद जिया के कहने पर कोंग इस रास्ते को अपने घर का रास्ता समझकर इसके अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कोंग और इनकी पूरी टीम अपने उन व्हीकल्स जो कि होलो अर्थ में सरवाइव कर सकते हैं उनमें सवार होकर होलो अर्थ के रास्ते में रवाना हो जाते हैं। इसके बाद ये रिवर्स ग्रेविटी को सरवाइव करके होलो अर्थ के अंदर पहुंच जाते हैं। होलो अर्थ में रिवर्स ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं जो इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन कोंग उन सबको मारते हुए इनको बचा लेता है। इसके बाद कोंग और ये सभी लोग होलो अर्थ के अंदर एंजॉय करते हैं, जहाँ पर पत्थर भी हवा में उड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मेडिसन, बेर्नी और जोस को, जो कि उस डिब्बे के जरिए हांगकांग पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर भी जैसे ही ये डिब्बे से बाहर निकलते हैं फिर से लॉक हो जाते हैं। इसके बाद इनको पता चलता है कि अपेक्स कंपनी क्या बना रही होती है और वो होता है एक मेगा गॉडजिला, जिसकी ये लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ये मेगा गॉडजिला बहुत ही विशाल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इस मेगा गॉडजिला की टेस्टिंग के दौरान कुछ समय चलने के बाद ही ये डिस्चार्ज हो जाता है और ये सभी लोग वेट करते हैं होलो अर्थ के पावर सोर्स का, जहाँ पर कोंग, निथन, जिया के साथ वोल्टर की बेटी माया भी गई होती है। यहाँ पर जब ये कंपनी अपने मेगा गॉडजिला की टेस्टिंग करते हैं तो इसका पता गॉडजिला को चल जाता है और वो तबाही मचाते हुए हांगकांग की तरफ निकल जाता है। उसके बाद सीन आता है कोंग पर, जहाँ पर ये सभी लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ लेते हैं जो कि गॉडजिला जैसे क्रिएचर्स को ताकत देती हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी कोंग व गॉडजिला की भयानक फाइट हुई थी, जिसमें कोंग की पूरी फैमिली मारी गई और कोंग उसकी फैमिली में से आखिरी बचा हुआ होता है। वह कोंग यहाँ का किंग भी होता है। फिर दिखाया जाता है एपेक्स कंपनी को, जहाँ पर बेर्नी व मेडिसन कुछ ढूंढते ढूंढते अंदर जाते हैं। तब इनको मिलता है उस मेगा गॉडजिला का माइंड, जिसको मॉन्स्टर जीरो गिदोरा के स्कल में फिट किया हुआ होता है, जो इंसानों का दुश्मन था। और यहाँ पर इस स्कल में एक पायलट भी होता है जो मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करता है। जैसा कि गॉडजिला गिदोरा का दुश्मन था और गॉडजिला को लगता है कि अगर इस पावर से उसको कनेक्ट किया गया तो कहीं गिदोरा फिर से एक्टिवेट ना हो जाए, इसीलिए गॉडजिला बहुत तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ रहा होता है। उधर कोंग को एक कुल्हाड़ी मिलती है जो कोंग ने गॉडजिला की चमड़ी से बनाई हुई होती है और ये कुल्हाड़ी चार्ज होकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है,
जैसे ही कॉन्ग इस कुल्हाड़ी को यहाँ पर नीचे रखता है तो यहाँ का एनर्जी सोर्स एक्टिवेट हो जाता है और इसका पता गॉडजिला को भी चल जाता है कि होलो अर्थ के अंदर कोई ना कोई छेड़खानी कर रहा है। इसीलिए गॉडजिला वहीं से होलो अर्थ तक एक सुरंग कर देता है। वहीं अपेक्स कंपनी के वोल्टर की बेटी माया इस एनर्जी सोर्स का सैंपल लेकर अपने फादर के पास भेज देती है और इस एनर्जी सोर्स का फॉर्मूला अपेक्स को मिल जाता है। यहाँ पर माया को सैंपल मिलते ही वो सबको मरने के लिए छोड़कर यहाँ से निकलना चाहती हैं। इसके लिए वो कॉन्ग पर भी हमला कर देती है क्योंकि वो इनके रास्ते में आ रहा होता है। पर इस बात का पता कॉन्ग को चल जाता है कि माया जिया को मारना चाहती है। इसलिए कॉन्ग गुस्से में आकर माया के जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें वो खुद भी मारी जाती है। दूसरी तरफ वोल्टर को जैसे ही इस एनर्जी का सैंपल मिलता है वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करने के लिए ऑर्डर दे देता है, जबकि उनको पता नहीं होता है कि इस एनर्जी से मेगा गॉडजिला कैसा रिएक्ट करेगा। इस तरफ कॉन्ग, नेथन और ये सभी लोग होलो अर्थ से गॉडजिला ने जो सुरंग की थी उसके जरिए अर्थ की सरफेस के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और बर्नी अपेक्स कंपनी द्वारा बनाए गए मेगा गॉडजिला की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तभी इनको अपेक्स की एक साइंटिस्ट देख लेती है, जिसके बाद सिक्योरिटी इनको अपने कब्जे में ले लेती है। इसी बीच कॉन्ग भी होलो अर्थ से अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मॉन्स्टर कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला आमने सामने होते हैं। एक बार फिर से इनकी फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार कॉन्ग के पास एडवांटेज होता है कि वो पानी में नहीं है और दूसरा कॉन्ग के पास वो पावरफुल एक्स भी होती है, यानी कि वो कुल्हाड़ी। फाइट के शुरुआत में कॉन्ग गॉडजिला को हराता है, लेकिन बाद में उसकी कुल्हाड़ी डिस्चार्ज हो जाती है और गॉडजिला अपनी लेजर पावर से उस पर हमला करता है। इसकी वजह से कॉन्ग को अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इसी तरह भागने के दौरान कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को गॉडजिला के लेजर में ले जाकर एक बार फिर से चार्ज करके एक बार जोर से गॉडजिला के चेहरे के ऊपर प्रहार करता है और उसी के साथ ये दोनों ही मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घायल होकर जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बेर्नी, मेडिसन और जोस को वोल्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर वोल्टर मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट करने ही वाला होता है। यहाँ पर मेडिसन को पता चलता है कि वोल्टर ही वो इंसान है जिसने गॉडजिला को भड़काया था। इस पर वोल्टर कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही महायोद्धा हो सकता है और वो है मेगा गॉडजिला। इधर गॉडजिला व कॉन्ग के बीच इतने थकने और घायल होने के बाद भी ये दोनों और फाइट करते हैं, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हरा देता है। गॉडजिला कॉन्ग के सीने पर तेज वार करता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। बाद में गॉडजिला कॉन्ग को यहाँ मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है मेगा गॉडजिला को, जब वोल्टर मेगा गॉडजिला को मेडिसन और बेर्ने के सामने एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस बार मेगा गॉडजिला को होलो अर्थ की पावर से एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पर जो पायलट मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला था उसकी मौत हो जाती है और मेगा गॉडजिला सारे कंट्रोल खुद ही लेना शुरू कर देता है, क्योंकि मेगा गॉडजिला का माइंड मॉन्स्टर गिदोरा के स्कल में बनाया होता है। तो होलो अर्थ की पावर की वजह से गिदोरा एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जैसे ही मेगा गॉडजिला यहाँ पर एक्टिवेट होता है, सबसे पहले वो वोल्टर को मार देता है, लेकिन यहाँ पर बेर्नी, मेडिसन और जोस ये तीनों ही यहाँ पर बच जाते हैं। इसके बाद मेगा गॉडजिला ने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिसका पता गॉडजिला को चल जाता है। इसके बाद गॉडजिला भी मेगा गॉडजिला की तरफ चलना शुरू कर देता है। यहाँ पर अब गॉडजिला वर्सेस मेगा गॉडजिला आमने सामने होते हैं और दोनों फाइट के लिए दौड़ कर आते हैं, लेकिन इस बार मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो गॉडजिला को एक ही प्रहार में बुरी तरीके से घायल कर देता है। यहाँ पर मेडिसन समझ जाती हैं कि अब मेगा गॉडजिला पायलट के कंट्रोल में नहीं है और वो इसके बारे में मोनार्क को बताने की बात करती है। इसी के साथ ये पूरी कोशिश करते हैं कि मेगा गॉडजिला को डीएक्टिवेट कर दे, पर कुछ नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जिया और इलेना कॉन्ग के पास पहुंचते हैं। तब जिया बताती हैं कि कॉन्ग की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब कि वो अब मर रहा है। इसके बाद ये अपने जेट को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल जेट होता है, उसे कॉन्ग के सीने पर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन्ग को एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, जिसकी वजह से कॉन्ग की धड़कन नॉर्मल हो जाती है और वो एक बार फिर से ठीक हो जाता है। इसके बाद जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, बल्कि मेगा गॉडजिला एनिमी है। फिर जिया कॉन्ग को गॉडजिला को बचाने के लिए कहती है। जैसे ही मेगा गॉडजिला को बिल्कुल खत्म करने वाला होता है, तभी कॉन्ग आकर मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है,
लेकिन कॉन्ग पर भी यहाँ पर मेगा गॉडजिला भारी पड़ता है और ये दोनों यानी कि कॉन्ग और गॉडजिला समझ जाते हैं कि अगर मेगा गॉडजिला को हराना है तो दोनों को साथ में होकर लड़ना पड़ेगा। इसी फाइट के दौरान मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी मेडिसन, बेर्नी व जोस मेगा गॉडजिला जिस कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है उस पर शराब डाल देते हैं, जिसकी वजह से मेगा गॉडजिला कुछ देर के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। इसी दौरान गॉडजिला अपनी लेजर लाइट से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और वो सुपर पावरफुल हो जाती है। इसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यहाँ तक कि उसका सर भी उसके दर से अलग कर देता है। इसके बाद एक बार फिर से कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने होते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को नीचे डालकर इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देना चाहता है और इसके बाद गॉडजिला भी मान जाता है और वो कॉन्ग के ऊपर हमला किए बिना यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग को होलो अर्थ के अंदर छोड़ दिया जाता है और कॉन्ग एक बार फिर से होलो अर्थ का किंग बन जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसके बाद आप लोग किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट